वेलकम बैक। आपको बताएं, ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से वफ़द की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। दौरे पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का बाइस बनेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के सेक्टर I8, G6, F6, F10, G7, G11, F7, रावल चौक और बनी गाला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाकों फैजाबाद, शमसाबाद और डबल रोड में भी बारिश से नशबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश गोई की गई है। शहरियों को बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। ज़िले इंतजामिया ने निकाह से आप के लिए अमला मुतहरिक कर दिया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सवात, मालाकंड, दीर, मर्दान, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा और करक और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। यूरोपी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफो हिरास फैल गया और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से फ़िलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। लाहौर से रावलपिंडी आने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। कालाशाह काकू के करीब बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। वफाकी वजीर रेलवे ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वजीर रेलवे ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हादसे में एक जख्मी बुजुर्ग फंस गए थे, इन्हें भी निकाल लिया गया है। हादसे की इंक्वायरी सीनियर अफसरान करेंगे। रेलवे ज़राए के मुताबिक कालाशाह काकू के दरमियान रेलवे ट्रैक बोसीदा था और स्लिपर टूट फूट का शिकार थे। 4 माह कबल शादरा के मकाम पर तेज गाम भी हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में ड्राइवर को जिम्मेदार करार दिया गया था। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को साधुकी से रवाना कर दिया गया। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन के रूट्स आर्जी तौर पर तब्दील कर दिए गए हैं। 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद। तमाम सियासी जमातों के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 26वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया आज़ादी अमलन ख़त्म हो गई है। लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों में पेश किया जाए। मामराए अदालत कत्ल की पॉलिसी को फौरी ख़त्म किया जाए। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मुतालबा किया गया कि बानी और इनकी अहलिया के मुकदमात की जल्द समाअत की जाए। इनको कैद में रखे जाने की मजम्मत करते हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% से तजावुज़ कर गई है। कारोबारी हजरात मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। मुतवसत तबके की क़ुव्वत ख़रीद में 58% कमी ख़तरनाक हुई है, जबकि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ के मज़ाक़ा ख़ेज़ और झूठ पर मबनी एलामिया का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, घिसी पीटी रिट है इनके पास। ये जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इन्हें मुल्क का कोई दर्द नहीं। ज़ाती मफाद की खातिर इनकी चीखें निकल रही हैं। 9 मई का फेयर ट्रायल हुआ, कानून के मुताबिक हुआ। पूरे 2 साल तक ये ट्रायल चलता रहा। कैमरे की आंख को झुटलाया नहीं जा सकता। 9 मई का इनके पास जवाब नहीं, इसलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखों पुकार कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं बनता। अताउल्लाह तारा ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी निशाना पर रख लिया। कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर अपने असासों के बारे में भी कौम को बताएं।
पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मायनों में ब्रादर फौजें हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मायनों में ब्रादर फौजें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। ISPR के मुताबिक इस मौका पर चीनी सफ़ीर जांग जाइडोंग ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज का किरदार अहम है। ऑपरेशन महादेव की पाकिस्तान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान कहानियां हैं। भारत के न्यू नॉर्मल के बयानात को अक्सर मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा भारतीय ऑपरेशन पर दो टोक रद्दअमल में कहा है कि पाकिस्तान एटमी ब्लैक मेलिंग के भारतीय बयानी को मुस्तरद करता है। भारतीय बयानात हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और जारियत को जवाज़ देने की कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान ने शफाफ और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी जो भारत ने मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी मुआहदों की तौहीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जिस तरह हमारी पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को 6-0 से शिकस्त दे दी, इसी तरह हमारे मीडिया और सहाफ़ी बरादरी ने भी भारतीय मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया आमने सामने थे। सहाफ़ियों ने मन घड़त खबरों के मुकाबले में हक़ाइक़ को आवाम और आलमी सतह तक मौसर अंदाज में पहुँचाया, जो काबिल फ़ख्र कारनामा है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो हमेशा सहाफ़ियों की तहरीक में इनके साथ खड़ी रहीं। जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मॉनसून बारिश और नुकसानात की बात करेंगे। शदीद मॉनसून बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसरदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले नुकसानात के हवाले से जायज़ा इजलास। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क भर में अब तक 295 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वफाकी इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी की और कहा कि मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। उन्होंने महकमा मौसमियात के पेशगी इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर फ़ाल बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। सड़कों और ज़राए मवासलात की फौरी बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर भारत पाकिस्तान को फैटफ करेगी ग्रे लिस्ट में शामिल करने के ख्वाब देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। कुलभूषण यादव के जराइम की तवील फहरिस्त भारत का फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार करती है। बैरिस्टर सैफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत का हाथ है और इसके शवाहिद फैटफ हुकाम को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्दी की सरपरस्ती और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के इल्ज़ामात पर दो टोक चैलेंज देते हुए कहा है कि भारत के ओछे हथकंडे और दहशतगर्दाना अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने भारत के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय मीडिया ने इनके हालिया बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया, जबकि हकीकत यह है कि मोदी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है। PTI रहनुमा मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया, जिसके बाद पाकिस्तान की मगरबी मंडियों तक रसाई और यूरोपीय यूनियन से राहें हमवार हुईं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इस जमात ने IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर भी एहतजाज किया। IMF को ख़त लिखे। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है।
الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی 2 خواتین ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان میں سابق MNA اور رہنما سمر ہارون بلور اور سیدہ جمشید شامل ہیں۔ سمر ہارون بلور نے حال ہی میں عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کی شمولیت کو پارٹی میں اہم سیاسی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد اب انہیں مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کے رکن نامزد کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیدہ جمشید کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب، بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل۔ لاہور میں جاری دھرنا کل ختم کیا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا امن بلوچستان کے امن سے منسلک۔ حکومت بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث شرپسند عناصر کا خاتمہ کریں گے۔ بلوچستان سے MPA ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا، بلوچستان کے عوام کی تکلیفوں کا مداوع کیا جائے گا۔ ہم ان قوتوں کے ساتھ نہیں جو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے، جو لاہور پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ لاہور میں ہونے والا دھرنا ختم کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بلوچستان بھر میں دفاع، 144 نافذ اسلحے کی نمائش اور ڈبل سواری پر پابندی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے صوبہ بھر میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بلوچستان کے تمام اضلاع میں اسلحے کی نمائش، موٹر سائیکل پر ڈبل سواری اور 5 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ سمیت تمام بڑے شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت وزارت تجارت کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں برآمدات اور تجارتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی برآمدات 31.75 ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں، جو 3.2% اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ مختلف شعبوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جن میں بنے ہوئے ملبوسات کی برآمدات میں 15%، سلے ہوئے کپڑوں میں 16%، ہوم ٹیکسٹائلز میں 9%، تمباکو اور سگریٹس میں 135%، پلاسٹک مصنوعات میں 17% اور سیمنٹ کی برآمدات میں 25% اضافہ شامل ہے۔ وزیر تجارت نے ابھرتی ہوئی منڈیوں کے لیے مخصوص برآمداتی منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ تجارتی رکاوٹوں کے حل کے لیے ٹریڈ الرٹ سسٹم قائم کرنے اور سیکٹورل ایکسپورٹ کو سگنلز کو فعال بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا پشاور خیبر روڈ پر احتجاج، پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی، مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو قلعہ بالا حصار کی طرف دھکیل دیا۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا خیبر روڈ پر احتجاج، پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے۔ یہ فوٹیج بھی آپ ABN کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو قلعہ بالا حصار کی طرف دھکیل دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا خیبر روڈ پر احتجاج سامنے آیا ہے۔ پشاور میں پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ پشاور یونیورسٹی کے ملازمین کا احتجاج کا اعلان، جامعہ پشاور ملازمین کا مرحلہ وار احتجاج ہوگا۔ 6 اگست کو مرکزی ایڈمنسٹریشن بلاک مکمل بند رہے گا۔ دوسرے مرحلے میں تمام یونیورسٹی کو بند کیا جائے گا۔ ملازمین گزشتہ ماہ کی تنخواہ نہ ملنے اور دیگر مطالبات پر سراپا احتجاج ہیں۔ یونیورسٹی ملازمین کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو گزشتہ ماہ کی پینشن بھی نہیں ملی۔ تنخواہوں میں 50% اضافہ، 10% ایڈ ہاک اور 30% ڈسپیرٹی الاؤنس جاری کرنا بھی مطالبات میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور پولیو کیس سامنے آ گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق نئے کیس کے بعد صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک کی یونین کونسل مولازئی میں 10 ماہ کی عمر کے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ بنو سے 3، ٹانک، لکی مروت اور شمالی وزیرستان سے 2 کیسز سامنے آئے۔ تورغر اور ڈیرہ اسماعیل خان سے 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا سے 10، سندھ سے 5، پنجاب اور گلگت بلتستان سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم
के साथ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने UAE के सफ़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और UAE के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। UAE की साइंसी तरक्की, माहौल दोस्ती और जदीद विजन को सराहा। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। पाकिस्तान और UAE का बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। मरियम नवाज का कहना था कि UAE के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराक अमल को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और UAE के दरमियान सरकारी और सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। पाक UAE दो तरफ़ा तिजारती हजम में इजाफा बाइस मुसरत है। पंजाब में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों को जिद्दत की राह पर गामजन कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों, इदारों और कारोबारी बरादरी को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि रवा साल जश्न आज़ादी का थीम मार का हक है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो फतह हासिल की वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं का जश्न आज़ादी के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 अगस्त से आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। मैंने सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की ताकि कौमी यकजहती के साथ जश्न आज़ादी मनाएं। दौरान इजलास तमाम उलमा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने वज़ीर आला के आज़ादी प्रोग्राम्स को सराहा। मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत बड़े जज्बे के साथ आज़ादी का जश्न मना रही है। हम सिंध हुकूमत के साथ हैं। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन खवातीन में मकान के कागजात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह मकान आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। ये कागज़ सिर्फ एक पर्चा नहीं बल्कि आपके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है। खातून अव्वल का कहना था कि पीपल्स हाउसिंग स्कीम की ख़ास बात यह है कि हर घर की ज़मीन इस घर की खातून के नाम हो रही है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच की वजह से मुमकिन हुआ। मदीना मशरिक़ वस्ता का दूसरा सेहतमंद शहर करार, आलमी इदारे सेहत की 80 साख्त शराइत पर पूरा उतरने के बाद ये एजाज़ दे दिया गया है। आपको बताएं कि मदीना में एक खुसूसी तकरीब के दौरान मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान को ये सर्टिफिकेट सऊदी वज़ीर सेहत ने पेश किया। शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने कहा कि मदीना को दोबारा सेहतमंद शहर का दर्जा मिलना सऊदी क़यादत के विजन की अक्कासी है जो मेयार ज़िंदगी में बेहतरी की जानिब गामज़न है। मदीना और जद्दा के अलावा सऊदी अरब के 14 दीगर शहर भी हेल्थी सिटी करार दिए जा चुके हैं, जिनमें ताइफ, तबूक, अल दरिया, जलालजल, अल मद्दूक और दीगर शहर शामिल हैं। ABN स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN है कौम की सोच।